द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे की इतनी चर्चाएं हो रही हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। प्रोग्राम भाग का और इसके इस एक्सप्रेसवे को विकसित भारत का रोड मैप बताया जा रहा है। ये हाईवे 29 किलोमीटर लंबा है और इसमें 16 लेन है और देश का बिना सिग्नल वाला पहला एक्सप्रेसवे है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के लिए पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि देश का बिना सिग्नल वाला पहला एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर का हिस्सा गुरुग्राम में है, जबकि 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली गुरुग्राम में रहने वालों को जाम से मुक्ति मिलेगी और कम समय में दिल्ली से गुरुग्राम आना जाना आसान होगा। बताया जा रहा है यही नहीं, द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाने से गुरुग्राम से आईजीआई एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी अब और बेहतर हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह रहेगी कि इसमें टनल भी है। ये एक्सप्रेसवे अंडरपास से गुजरेगा और कई फ्लाईओवर्स इसमें होंगे और इन फ्लाईओवर्स के ऊपर भी फ्लाईओवर बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे पर देश की पहली 8 लेन की 3.6 किलोमीटर सुरंग होगी, जो खुद में नायाब होगी। द्वारका दिल्ली एक्सप्रेसवे में 4 बहुस्तरीय इंटरचेंज बनाए गए हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे में 2 लाख 3 टन स्टील का उपयोग किया गया है, जो खुद में रिकॉर्ड है। द्वारका एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इसे बनाने में पर्यावरण का ख्याल रखा गया है। करीब 1200 पेड़ों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया गया। द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। बता दें आपको, द्वारका एक्सप्रेसवे बनने का इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा था। जो लोग दिल्ली से गुड़गांव और गुड़गांव से दिल्ली आते हैं, उन्हें आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। काफी ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ता था और समय भी काफी ज्यादा लगता था। लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के खुल जाने से, जिसका प्रधानमंत्री आज लोकार्पण करने पहुंचे हैं, आने जाने वालों को बेहद आसानी होगी। अनामिका हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। कितना ज्यादा इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आम जनमानस के लिए फायदेमंद होगा? बिल्कुल गुंजन, प्रधानमंत्री जो है वो इनॉग्रेशन के लिए पहुंच चुके हैं। साथ ही उनके हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। और अगर हम इस द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो क्योंकि ये दिल्ली और जो गुड़गांव की कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा। जो जितना हम शाम के समय देखते हैं कि जो सुबह दिल्ली से गुड़गांव आने जाने वाले लोग हैं वो ट्रैफिक से परेशान होते हैं, तो ये बढ़ती कनेक्टिविटी के चलते जो आम जनजीवन है उस पर एक बड़ा असर पड़ेगा। और इसी मकसद के साथ इस द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाया भी गया है। 29 किलोमीटर का ये है और जो 19 किलोमीटर का जो हिस्सा है जिसका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आए हैं, अभी जिन कर्मियों ने इस द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाया है प्रधानमंत्री जी उनसे मिल रहे हैं। उसके बाद एक भव्य रोड शो होगा और उसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि 8 लेन का ये हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, इसमें जो है वो अंडरपास भी है, इसमें ऐसी कनेक्टिविटी दी गई है। एक बहुत ही भव्य भारतीय जो इंजीनियरिंग का है उसका एक एग्जाम्पल भी इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो विकास की बात की जा रही है लगातार बीजेपी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, कि जो सड़क है उसके द्वारा विस्तार कैसे होगा, इसका एक एग्जाम्पल आज देखने को मिल रहा है। और गुड़गांव और दिल्ली के लोगों के लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। सभी को इंतजार था कि कब द्वारका एक्सप्रेसवे बन के तैयार होगा ताकि जो आने जाने की मुश्किलें हैं सुबह शाम की वो थोड़ी कम हो सके। और जरूर इसके बाद जो है वो कनेक्टिविटी बेहतर होने के कारण जो आम जनजीवन है उसमें काफी जो है वो सुधार होगा। जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो बेहद कम होगा। गुंजन, अनामिका, ये बताइए कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो इस वक्त उनके साथ आपने बताया मनोहर लाल खट्टर भी इस वक्त मौजूद हैं। ये कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, कितनी देर तक प्रधानमंत्री वहां पर रहने वाले हैं?
देखिए, क्योंकि चुनावी मौसम भी है और प्रधानमंत्री जैसे लगातार बोल भी रहे हैं कि जब चुनाव पास आ रहे हैं तो हर जो पार्टी है वो ये बोल रही है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन अब प्रधानमंत्री जो अपने इस पूरे कार्यकाल में 5 सालों में काम कर चुके हैं उनका एग्जाम्पल वो दुनिया को दिखा रहे हैं, भारत की जनता को दिखा रहे हैं। इसलिए एक जो अनावरण के बाद है, उद्घाटन के बाद है, एक भव्य रोड शो होगा जिसमें जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो भी शामिल होंगे। 35,000 कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। पुष्प वर्षा की जाएगी और जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के जो राज्य मंत्री हैं वो भी प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे और साथ ही जो कर्मी हैं जिन्होंने इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए मेहनत की है वो भी फिलहाल वहां पे मौजूद है। लगभग ये जो है 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम रहेगा। हालांकि उससे ज्यादा समय भी इसमें लग सकता है, लेकिन जो टेंटेटिव समय दिया गया है वो 1 घंटे तक का दिया गया है और थोड़ी ही देर में जो है वो शो पूरी जो रोड शो है प्रधानमंत्री का वो भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे जनता के साथ, अपने जो एक्सप्रेसवे की उपलब्धि है और इसके अलावा और भी जो परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया जा रहा है उनके बारे में भी बताएंगे। गुंजन। बिल्कुल अनामिका, कई महत्वपूर्ण बातें आपने बताई और साथ ही साथ हम तस्वीरों में भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, नितिन गडकरी भी साथ में नजर आ रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि आमतौर पर जब इस तरीके के अनावरण होते हैं, शिलान्यास होते हैं और चुनावी मौसम होता है तो विपक्ष की ओर से यही कहा जाता है कि ये एक चुनावी स्टंट है, लेकिन इस पर काम बहुत पहले से चल रहा था और सबसे मेन की खास बात इसकी क्या रहने वाली है इस पूरे फ्लाईओवर की वो बताएं और क्या इस पर बीजेपी का स्टैंड है ये भी बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि गुड़गांव से कनेक्टिविटी अभी तक 2 मार्गों से होती थी, एक NH8 से, दूसरा मेहरौली गुड़गांव से। तो ये 2 केवल रास्ते थे जहां से आसानी से कम्यूट किया जा सकता था, लेकिन अब जो ये तीसरा रास्ता बना है, तीसरा एक्सप्रेसवे बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, ये इतना बड़ा है कि ये दोनों जो रास्ते हैं, दोनों जो राजमार्ग हैं जो गुड़गांव और दिल्ली को, हरियाणा और दिल्ली को खासकर जोड़ते हैं, उनको जो है उनके रास्ते को जो समय लगता है उसको भी ये कम कर पाएगा। और खासकर हरियाणा के लिए अगर बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने इस द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए कई जो है वो वादे भी किए हैं कि जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ हरियाणा खंड का उद्घाटन किया जा रहा है। जो दिल्ली का रास्ता है, जो दिल्ली से होते हुए एक्सप्रेसवे जाता है, वो अभी भी उसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो केवल 19 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे का जो इनॉग्रेशन किया जा रहा है। हरियाणा की तरफ से कहा है कि जो ये एक्सप्रेसवे है इसके नाम शहरी वन बनाया जाएगा, ताकि जो जब कोई कंस्ट्रक्शन किया जाता है, पेड़ काटे जाते हैं, उससे पर्यावरण पे कोई असर ना पड़े। ये खास ध्यान जो है बीजेपी और हरियाणा सरकार की तरफ इस पे रखा गया है। और अभी भी हम एक देखते हैं गुंजन अदिति, तो देखते हैं कि बड़ी सड़कें हैं लेकिन जो यू टर्न है वो लेने में दिक्कत होती है। इसलिए इस एक्सप्रेसवे में जो है वो अंडरपास से लेके, सुरंग से लेके और फ्लाईओवर तक और 4 ऐसे जो इंटरनल कट दिए गए हैं कि अगर आपको रास्ता मोड़ना है तो आप आसानी से मोड़ सके। तो जो यात्री है उनकी सुविधा का हर एक ध्यान इस पे रखा गया है।